या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। अभी शारदीय नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना का विशेष महत्व है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का अत्यधिक महत्व होता है। अष्टमी और नवमी तिथि में अधिकतर लोग कन्या पूजन करते हैं। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अष्टमी और नवमी व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही पूजा विधि और हवन सामग्री के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर को शाम 6:47 से शुरू होकर 3 अक्टूबर की शाम 4:37 तक समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार दुर्गाष्टमी व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा। 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं नवमी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो नवमी तिथि 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से शुरू होकर 4 अक्टूबर की दोपहर 2:20 तक समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार महानवमी व्रत 4 अक्टूबर को रखा जाएगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से सुबह 5:27 तक रहेगा और नवरात्रि हवन मुहूर्त सुबह 6:15 से दोपहर 2:20 तक रहेगा। इसके अलावा नवरात्रि में संधि पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि की समाप्त होने के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि शुरू होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि क्षण कहा जाता है। इस वक्त मां दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि संधि काल में मां दुर्गा ने असुर चंड और मुंड का वध किया था। अब आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल से शुद्ध करके महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके अलावा चौकी पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी की विधिवत पूजा करें। उसके बाद मां की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें या श्रवण करें। इसके बाद अंत में देवी मां की आरती करें। इसके बाद अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से अधिक और 10 साल से कम होना चाहिए। कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं को दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दुर्गाष्टमी के दिन भोग में माता महागौरी को नारियल का भोग अवश्य अर्पित करें, क्योंकि मां महागौरी को नारियल का भोग अत्यधिक प्रिय है। नारियल का भोग लगाने से घर में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। अब आइए जानते हैं महानवमी की हवन सामग्री के बारे में। तो महानवमी की हवन में एक सूखा नारियल, कलावा या लाल रंग का कपड़ा और एक हवन कुंड। इसके अतिरिक्त आम की लकड़ी, तना और पत्ता, चंदन की लकड़ी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, पीपल का तना और छाल, बेल, नीम, पलास, गुलर की छाल, कपूर, तिल, चावल, लौंग, गाय का घी, गुगल, लोभान, इलायची, शक्कर और जौ की आवश्यकता होगी। अब आइए जानते हैं मां महागौरी के मंत्र के बारे में। तो मां महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौर्यै नमः। मां महागौरी का ध्यान। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्थ कृत शेखराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पूर्णंदु निभाम गौरी सोम चक्र स्थिताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्राम वराभितिकराम त्रिशूल डमरुधराम महागौरी भजेम पटांबर परिधानाम मृदु हास्य नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्वाधराम कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनियाम लावण्यम मृणालम चंदन गंध लिप्ताम। मां महागौरी का स्तोत्र पाठ। सर्व संकट हंत्री त्वमी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञान दा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदायिनी डमरु वाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाम्यम त्रैलोक्य मंगल त्वमी ताप त्रय हारिणी वदनम चैनति मई महागौरी प्रणमाम्यम। उम्मीद है आपको अष्टमी और नवमी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें।